आज हम लेके आए हैं एजुकेशन सोसाइटी करिकुलम एंड लर्नर का महात्मा गांधी के ऊपर क्वेश्चन। डिस्कस गांधी जी फिलोसफी ऑफ एजुकेशन, मतलब गांधी जी की क्या फिलोसफी थी एजुकेशन से रिलेटेड। थ्रू लाइट ऑन द कंट्रीब्यूशन ऑफ गांधी जी टू एजुकेशन, ब्रिंग टू गांधी जी व्यू ऑन द मीनिंग ऑफ एजुकेशन एंड अदर एस्पेक्ट्स। डिस्कस द इम्पैक्ट ऑफ गांधी जी फिलोसफी ऑन इंडियन एजुकेशन। तो चलिए डिस्कस करते हैं। महात्मा गांधी रियल नेम वॉज मोहनदास करमचंद गांधी। महात्मा गांधी का वास्तविक नाम जो था वो मोहनदास करमचंद गांधी था। ही वॉज बोर्न इन October 2nd, 1869 इन पोरबंदर ऑन वेस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया। महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1859 में पोरबंदर में पश्चिमी घाट पर हुआ। हिज फादर नेम वॉज करमचंद गांधी। महात्मा जी के पिता का नाम करमचंद गांधी था। हु वॉज द सीनियर ऑफिशियल। और मोहनदास जो करमचंद उनके पिताजी थे वो दीवान या प्राइम मिनिस्टर थे स्मॉल इंडियन स्टेट के पोरबंदर के। गांधी वेंट टू स्कूल। गांधी स्कूल गए। डिड नॉट पर्टिकुलरली एक्सेल एट एनी थिंग्स, बट किसी भी चीज़ में वो एक्सेल नहीं था, मतलब काफ़ी अच्छे नहीं थे, बट लर्न द थिंग्स दैट वर एक्सपेक्टेड ऑफ हिम। और जिससे वो एक्सपेक्ट करते थे वो सारी चीज़ें वो सीखते थे। इन 1882 ही गॉट मैरिड एट द एज ऑफ 13। 1882 में गांधी जी जब 13 साल के थे तो उनका विवाह हो गया। और हिज वाइफ नेम वॉज कस्तूरबा मकानजी। उनकी वाइफ का नाम जो था वो कस्तूरबा मकानजी था। वो भी शी वॉज ऑल्सो 13 ईयर्स, वो भी 13 साल की थी। ही गॉट एंड शी वॉज अ मैरिज एंड शी वॉज अ डॉटर ऑफ लोकल मर्चेंट। और जो कस्तूरबा मकानी थी वो लोकल मर्चेंट की डॉटर थी। गांधी जी लेटर अपोज द क्रूल कस्टम ऑफ चाइल्ड मैरिज। बाद में गांधी जी ने बहुत ही अपोज किया मतलब चाइल्ड मैरिज को। एट द एंड ऑफ फॉर्मल स्कूलिंग, उनकी जब फॉर्मल स्कूलिंग एंड हुई, ही वांटेड, उन्होंने डिसाइड किया टू बी अ लॉयर बनने के लिए। एंड इन द फॉर दिस, और लॉयर बनने के लिए ही वेंट टू इंग्लैंड, और वो इंग्लैंड गए टू एनरोल एट द इनर टेम्पल, और इनर टेम्पल में इन्हें एनरोल करवाया। ही वॉज कॉल्ड टू द बार्स इन समर 1891। On his return to India, he found that he could not make a successful career as a lawyer and he moved to South Africa 1892। तो इंग्लैंड गए, वहाँ पे इनर टेम्पल में ही कॉल्ड अ बार इन समर 1890। वापस आए भारत में और फिर उन्होंने देखा कि ही कुड नॉट मेक अ सक्सेसफुल कैरियर एज अ लॉयर, लॉयर का सक्सेसफुल कैरियर नहीं है, तो ही मूव टू साउथ अफ्रीका इन 1893। तो 1883 में गए साउथ अफ्रीका। ही फेस्ड, अब साउथ अफ्रीका में उन्होंने रेसिज्म, मतलब कि गोरे और काले में भेदभाव देखा, डिस्क्रिमिनेशन देखा, विच नेवर विटनेस इन इंडिया, जिसे कभी भी उन्होंने इंडिया के अंदर नहीं देखा था। ही फेल्ट ह्यूमिलिएशन, उन्हें महसूस हुआ ह्यूमिलिएशन एट द एंड ऑफ ऑफिशियल। ही लॉन्च द स्ट्रगल अगेंस्ट अथॉरिटी ऑफ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, तो उन्होंने स्ट्रगल किया, लॉन्च किया अथॉरिटी रेशियल डिस्क्रिमिनेशन के अगेंस्ट। हिज मैथड वर अनयूजुअल, उनका जो मैथड था वो अनयूजुअल ऑफ पैसिव रेसिस्टेंस एंड पीसफुल वायलेशन ऑफ सर्टेन लॉ। किसी भी लॉ में पीसफुल वायलेशन करना चाहिए। द कोटिंग ऑफ कलेक्टिव अरेस्ट, नॉन कॉपरेशन विद अथॉरिटी, बॉयकॉट द स्पेक्टिकुलर मार्चर एंड दीज मेथड वर लेटर यूज्ड इन इंडिया टू, और बाद में ये मेथड इंडिया में भी इस्तेमाल किया गया। फाइट फॉर इंडिपेंडेंस ऑफ फ्रॉम द ब्रिटिश एम्पायर, और किसके लिए, जब ब्रिटिश एम्पायर से फाइट कर रही थी इंडिया। गांधी जी रिजेक्टेड मॉडर्नाइजेशन इन फॉर्म ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, गांधी जी ने मना कर दिया मॉडर्नाइजेशन लाना, इंडस्ट्रियलाइजेशन में, मशीनरी में, पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट में, एंड ग्रो ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर वाइल अदर गार्डेड दीज थिंग्स आर प्रोग्रेस। In opposition to modern civilization, he counterposed the ancient Indian civilization and perceived emphasis on the village communities that were sufficient and self-governing. He emphasized spirituality of ancient India. तो उन्होंने भारत के प्राचीन एंशंट इंडिया को एम्फेसाइज किया, लोगों को, गांव वालों को सेल्फ सफिशिएंट, सेल्फ गवर्निंग बनाने की, सेल्फ सिविलाइजेशन बनाने की कोशिश थी गांधी जी का, ये उद्देश्य था। आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। हमने अभी यहाँ पे पढ़ा गांधी जी के बारे में। अब गांधी जी की फिलोसफी क्या थी सोसाइटी के ऊपर, उसको डिस्कस करेंगे। चलिए नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। वीडियो पसंद आए तो लेट्स कंटिन्यू दिस वीडियो।